हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, इसके पहले भी उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 7 में इंटीजर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें देखना है। इसमें से पहला टॉपिक है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, इसे समझते हैं। टॉपिक फर्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन। फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन में हमको ये देखना है फॉर होल नंबर। आप सीखते चलिए फॉर होल नंबर। अब इसमें हम किसी दो होल नंबर को ऐड करेंगे। ये एडिशन है, क्लोजर अंडर एडिशन और होल नंबर। हमारे पास होल नंबर है एक 4 और एक 2। ये भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। W का मतलब होल नंबर, होल नंबर। 4 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 6। 6 जो आया ये भी होल नंबर है कि नहीं। अब होल नंबर होता क्या है ये तो हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। खैर 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश इनफाइनाइट। 0 भी होल नंबर में होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो 4 + 2 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 4 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर और 6 भी होल नंबर। कहने का मतलब ये है कि किसी दो होल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। पहला एग्जाम्पल ये है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं फिर इसे कंक्लूड करते हैं। 0 + 2, 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। 0 + 2 क्या है? 2। ये भी होल नंबर ही है। अब देखो यहाँ भी तुम 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हो, होल नंबर ही आ रहा है। यहाँ भी 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हो, होल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ होल नंबर इज क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, होल नंबर क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन। समझ में आया? देखो 4 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर और 6 भी होल नंबर, 0 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर और 2 भी होल नंबर। ये फॉर होल नंबर के लिए। अब इसमें तुम्हें देखना क्या है, हम कह सकते हैं वी से दैट होल नंबर आर होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो क्लोजर अंडर एडिशन पढ़ रहे हैं जिसमें पहला है होल नंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद इंटीजर के लिए देखेंगे। एग्जांपल 4 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 6 भी होल नंबर, 0 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर। कहने का मतलब है हम किसी दो होल नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी होल नंबर ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि हम 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है। नहीं, इंटीजर तो है फिलहाल वो, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं मिल रहा। कहने का मतलब इसे हम होल नंबर ही कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 होल नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट जो है उसका होल नंबर ना आकर कोई और नंबर आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा ना, होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो होल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब इंटीजर के लिए पढ़ते हैं। फॉर इंटीजर
फॉर इंटीजर। अब इसमें भी सेम वैसा ही होगा। अब इसमें भी हम किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, अगर रिजल्ट किसी दो इंटीजर को ऐड करने पर रिजल्ट इंटीजर ही आ रहा है तो उसे भी हम कहेंगे कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इधर देखो हमारे पास इंटीजर है, बुक सही लेते हैं जरा एग्जांपल इसका भी एग्जांपल बुक सही लेते हैं। 17 + 23, 17 + 23। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो ये भी इंटीजर है, 17 भी इंटीजर है और 23 भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है इसके भी हम बात 6 में कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन फिर से एक बार देख लो। 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, समझना, इसे इंटीजर बोलते हैं। इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ये न्यूट्रल है, जीरो इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर तो हमने देख ही लिया है, 17 भी इंटीजर, 23 भी इंटीजर। अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आ रहा है। अगर इसका रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है तो वी कैन से दैट इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब ये बताओ 40 जो है ये इंटीजर है? हाँ बिल्कुल इंटीजर है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, -10 + 3। अब देखो इनको ऐड करो, अब ये तो -10 है, ब्रैकेट हटा दो, +3, माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से 3 माइनस होगा 7, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की बड़ी है तो 10 का साइन लगेगा -7। अब -7 भी इंटीजर ही होता है, हमने देखा था इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -20 + 0, -20 + 0। अब -20 में या किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही सेम नंबर मिलेगा, मतलब -20। अब -20 भी इंटीजर ही होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर किसी दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं, किसी दो इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं। दो इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें रिजल्ट इंटीजर ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिजल्ट इंटीजर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, वी से दैट इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब ये बातें हो गई। अब हम लोग सेम यही प्रोसेस सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा क्लोजर अंडर एडिशन, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर। पहले हम होल नंबर के लिए ही चेक करेंगे। ठीक है, अब पहले होल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले होल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर, तो इसमें होल नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी होल नंबर पर नहीं लागू होती है
नहीं अप्लाई होती है तो इससे कोई मतलब नहीं। हमारे इंटीजर में अप्लाई हो रही, हमें इंटीजर का ही देखना है, लेकिन होल नंबर का भी एक्स्ट्रा देख लो। ठीक है, देखो पहले होल नंबर का देख लेते हैं। क्या किसी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है? देखते हैं। ठीक है, किसी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है? देखते हैं। एग्जाम्पल 5 भी देखो होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। 5 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। 5 में से 2 माइनस होगा 3 भी होल नंबर है। अब ये तो केवल एक ही एग्जाम्पल हुआ, क्या ऐसा सभी नंबर पर अप्लाई होता है? नहीं, हो सकता है एक दो एग्जाम्पल पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, लेकिन हमें यूनिवर्सल देखना है, मतलब कि सभी नंबर्स के लिए देखना है, सभी होल नंबर के लिए देखना है। क्या ऐसा एक दो एग्जाम्पल में और अप्लाई होता है? देखते हैं। अब हम 3 में से 5 को माइनस करेंगे। 3 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, लेकिन जब 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2। अब -2 क्या होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। अभी हमने होल नंबर देखा होता है 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। अब इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव में है क्या? नहीं, लेकिन रिजल्ट तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है? इंटीजर। अब बताइए, तो क्या किसी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर रिजल्ट भी होल नंबर मिल रहा है? नहीं। तो हम कहेंगे वी से दैट होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। वी से दैट होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि इन्हीं दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर रिजल्ट जो है हमेशा होल नंबर नहीं आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल में आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, हमें हमेशा वाला चाहिए। फिर भी हमें होल नंबर से क्या मतलब, हम तो अपना इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन देखते हैं, क्या इंटीजर में होता है? ये तो होल नंबर का बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको सीख करके फिर हम लोग एग्जाम्पल पर आएंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब इंटीजर के लिए देखेंगे, क्या इंटीजर में सब्ट्रैक्शन करने पर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होता है? किन्हीं दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करने पर हमेशा इंटीजर ही आ रहा है? देखेंगे इसके लिए हम। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 7 माइनस 9। अब 7 इंटीजर है पॉजिटिव, 9 भी इंटीजर है पॉजिटिव। आप तो कहोगे नहीं नेगेटिव है, ये तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये 9 का साइन नहीं, सब्ट्रैक्शन का साइन। 7 कॉमन 9 ये लिखा है। ठीक है, अब 7 में से 9 माइनस करोगे, क्या आएगा? -2। -2 भी इंटीजर है। ठीक है, जब हम यहाँ वाले दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर है, तब हम कहेंगे कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, रिजल्ट भी अगर होल नंबर आ रहा है तब हम कहेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है होल नंबर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, हमने देख लिया। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। 17 माइनस 21। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे पहले, ब्रैकेट में 21 माइनस में है तो ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 7 और 8 2 1 3 38।
अब 38 ये इंटीजर था, सॉरी ये इंटीजर था, 17 इंटीजर है, 21 माइनस 21 भी इंटीजर है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर 38 मिल रहा है, ये भी इंटीजर है। देखो और भी एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन इतना ही बहुत है। इंटीजर में अब हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करने पर रिजल्ट भी इंटीजर ही आया। देखो दोनों इंटीजर थे, रिजल्ट इंटीजर आया, दोनों इंटीजर थे, रिजल्ट भी इंटीजर ही आया। तो हम कह सकते हैं वी से डैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, अब इसमें क्या है थोड़ा देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके लिए थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। ठीक है, नोट करिएगा इसे। द होल नंबर या इंटीजर, द होल नंबर या इंटीजर कैन बी added in any order, can be added in any order। अभी इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को प्रूफ करके दिखा। इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब इस यहाँ तक समझते हैं। द होल नंबर स्लैश इंटीजर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है कि होल नंबर और इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है सेम आएगा। देखते हैं इस बात को, प्रूफ करते हैं। बुक से एग्जांपल लेंगे। बुक का एग्जांपल है 3 + 5 5 देखो 3 एक होल नंबर है, 5 भी होल नंबर, ये वाला 5 भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है ना। 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, मतलब इससे ये कहने का मतलब है हम 3 और 5 को, चाहे 3 और 5, 3 पहले कर ले 5 बाद में कर ले, या 5 पहले कर ले 3 बाद में कर ले, मतलब दोनों होल नंबर का ऑर्डर हम एक दूसरे से बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ऑर्डर। देखो 3 पहले था 5 बाद में, अब 5 पहले हो गया 3 बाद में, हो गया कि नहीं। तो यही कहने का मतलब है द होल नंबर इंटीजर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। होल नंबर और इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, उसका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, उसका जो रिजल्ट है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, रिजल्ट सेम होगा हमेशा। अब और एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर उसको कंक्लूड करते हैं। ये तो होल नंबर के लिए था, चलो फॉर होल नंबर। ठीक है, अब इंटीजर के लिए देखते हैं। अब इंटीजर के लिए देखते हैं।
फॉर इंटीजर। इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। -3 प्लस -5, अब -5 प्लस -3 है ना। देखो -3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर, -5 भी इंटीजर, -3 भी इंटीजर। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर -3 पहले था, यहाँ -3 बाद में, यहाँ -5 बाद में था, यहाँ -5 पहले है। मतलब हमने ऑर्डर को चेंज किया। ऐसे देखो ये A है, ये B, हमने -3 को A माना है और -5 को B, तो -3 को A माना है मतलब कि A बाद में आ गया, -5 को B माना है मतलब B पहले आ गया। अभी देखते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। -3 और -5 को सॉल्व करो। देखो -3 माइनस और प्लस माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस होता है, -8, ब्रैकेट खोलो इसका भी -3, आंसर आया -8। दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर, यहाँ बता दें, हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B इक्वल है B प्लस A के। ये जनरल टर्म है, ठीक है, जहाँ पर A और B वेरिएबल है। मतलब A और B कोई भी तुम नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, A और B करोगे, B और A करोगे, दोनों का वैल्यू सेम है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर एंड इंटीजर। इसको नोट करिए, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर एंड इंटीजर, ठीक है। एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है इंटीजर और होल नंबर के लिए, ठीक है। हाँ, और अब समझते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होती है। देखते हैं इस बात को, ठीक है। दोनों के लिए देखेंगे, होल नंबर के लिए भी देखेंगे और इंटीजर के लिए भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो एडिशन के लिए था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखते हैं। मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए बुक में तो है नहीं, लेकिन देख लो। आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो, ठीक है। फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि किन्हीं दो इंटीजर का ऑर्डर बदलने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसे होल नंबर पर भी देखेंगे। पहले होल नंबर की देख लेते हैं, बस दो एग्जांपल देखेंगे, ज़्यादा। फॉर होल नंबर, अब होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। पहले 4 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, ठीक है। 4 और 2 को माइनस करेंगे, आएगा 2। इनका ऑर्डर चेंज करो, 2 पहले कर दो, 4 बाद में करो। अब माइनस करो, क्या आया, -2, नॉट इक्वल। पहले एग्जाम्पल पे ही नॉट इक्वल, तो दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत ही नहीं। हमने देखा कि होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती,
लिखें क्या, इस बात को लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ठीक है, अब इंटीजर के लिए भी देखते हैं। और इंटीजर अब कोई भी इंटीजर ले लो, हम ले लेते हैं 5 और -3। देखो इनका सब्ट्रैक्शन करो, 5 हमने लिया इंटीजर और -3 लिया, इनका सब्ट्रैक्शन करो, इनका ऑर्डर चेंज करो। -3 बाद में है तो -3 पहले कर दो, 5 पहले है तो 5 बाद में कर दो, सब्ट्रैक्शन करो। अब 5 ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, -3 ब्रैकेट फिर -5, 8 आया, ये -8 नॉट इक्वल। मतलब इस बात को नोट कर लो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। जैसे कि होल नंबर पे लिखा था वैसे इंटीजर के नीचे भी लिख लो, कम्यूटेटिव इज नॉट, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।